हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और उनसे जुड़ी जानकारियाँ, मतलब क्या क्या जानकारियाँ वो हो सकती हैं। जैसे हम वहाँ की कैपिटल के बारे में बात करेंगे, सीएम गवर्नर जानेंगे, या फिर वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा कितनी सीटें हैं, और वहाँ के स्टेट फाउंडेशन डे के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी इसकी देहरादून और गैरसैंण। देहरादून जो है इसकी ये है आपकी विंटर कैपिटल, ठीक है, और गैरसैंण है आपकी समर कैपिटल। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि गैरसैंण जो है अभी हाल ही में बनाई गई है इसकी नई कैपिटल, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है यहाँ के? पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है। गवर्नर यहाँ के हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। और स्टेट फाउंडेशन डे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टेट फाउंडेशन डे आपकी हो जाएगी 9 नवंबर 2000, ठीक है। और राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पे 3 और लोकसभा सीटें हैं आपकी 5। तो ये दो चीज़ें तो आपके लिए फिक्स रहेंगी, मतलब कि ये कभी चेंज नहीं होंगी। तो राज्यसभा और लोकसभा सीटें तो आपको रट लेनी है, ठीक है। और जैसे कि सीएम और गवर्नर हैं तो वो चेंज होते रहते हैं, तो अभी लेटेस्ट ये हैं, तो आप इनको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ये आपके लिए एक दूसरा फैक्ट है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। सीएम जो है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आपकी आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और जो आपका स्टेट फाउंडेशन डे मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का वो होता है 1 अप्रैल 1937। राज्यसभा की यहाँ पे हैं 31 सीटें और लोकसभा की हैं 80 यानी कि 80 सीटें। ये सबसे ज़्यादा हैं, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की अगर आपको सीटें पूछता है तो आपको क्या आंसर करना है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या वाइज भी आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो इसलिए यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपकी शिमला हो जाएगी। यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे आपके जयराम ठाकुर, और गवर्नर कौन हो जाएंगे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेट फाउंडेशन डे जो होती है हिमाचल प्रदेश की वो होती है आपकी 25 जनवरी 1971, ठीक है। राज्यसभा की यहाँ पे सीटें हैं 3, लोकसभा की हैं 4, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की जो कैपिटल है वो है आपकी चंडीगढ़, ठीक है। सीएम है इसके चरणजीत सिंह चन्नी, गवर्नर हैं वीपी बदनौर, और स्टेट फाउंडेशन डे होती है 1 नवंबर 1966, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा की हैं यहाँ पे 7 सीटें और लोकसभा की हैं 13 सीटें, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की जो कैपिटल है ये आपकी है चंडीगढ़। अगेन पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है, तो हरियाणा की भी हो जाएगी आपकी चंडीगढ़। सीएम आपके हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। ये पहले थे आपके हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, अब ये चेंज होके कहाँ के हो चुके हैं? हरियाणा के ये गवर्नर बन चुके हैं। स्टेट फाउंडेशन डे जो होती है आपकी हरियाणा की वो होती है 1 नवंबर 1966। पंजाब और हरियाणा की जो स्टेट फाउंडेशन डे होती है वो सेम डे होती है, तो आपको याद रखना ईजी पड़ेगा यहाँ से। राज्यसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन सारे स्टेट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट कर लेंगे तो वो तो और भी बढ़िया रहेगा। राज्यसभा और लोकसभा सीटें तो आपको नोट कर ही लेनी है क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होंगी, जैसा कि मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। जयपुर को और क्या बोला जाता है? पिंक सिटी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सीएम यहाँ के हो जाएंगे अशोक गहलोत, गवर्नर हो जाएंगे आपके कलराज मिश्र। स्टेट फाउंडेशन डे की अगर हम बात करें राजस्थान की तो ये होती है आपकी 30 मार्च 1949 यानी कि 1949। राज्यसभा की जो सीटें होंगी वो 10 सीटें होंगी यहाँ पे, और लोकसभा की 25 सीटें यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये हमने बात कर ली राजस्थान के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसकी हो जाएगी गांधीनगर। सीएम हो जाएंगे भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत, ठीक है। स्टेट फाउंडेशन डे की बात करें तो 1 मई 1960 को इसका स्टेट फाउंडेशन डे होता है। गुजरात जो आपका बना था वो महाराष्ट्र से अलग होकर बना था, तो इसकी फाउंडेशन डे कब होता है? 1 मई 1960 को इसका फाउंडेशन डे होता है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं और 26 यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं।
एक और अगर फैक्ट की बात करें तो गुजरात में आपको एक ज़िला मिलेगा जिसका नाम है कच्छ। यह है भारत का सबसे बड़ा ज़िला। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन है, तो आप क्या आंसर करेंगे? कच्छ, जो कि गुजरात में मौजूद है। तो ये सबसे बड़ा ज़िला हो जाएगा भारत का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। यहाँ पे ये बीचों बीच में आपको दिख रहा होगा मैप में। ठीक है, कैपिटल इसकी हो जाएगी भोपाल। ठीक है, और सीएम हो जाएंगे आपके शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, ये मेरे भाई नहीं है, ये सबके भाई हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। स्टेट फाउंडेशन डे आपका कब मनाया जाता है मध्य प्रदेश का? 1 नवंबर 1956 को। और इसकी राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। लोकसभा सीटें आपकी हो जाएंगी 29। ठीक है, आप इनके ना वो भी ध्यान रखेंगे, मतलब इनकी लोकेशन ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे है, इसीलिए आपके लिए मैप लगाया गया है ताकि आपको समझने में ईजी हो। आज की वीडियो में हमने बेसिकली नॉर्थ के जितने भी स्टेट हैं उनको कवर करा है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो बचे हुए हैं और बाकी के जो साउथ के स्टेट हैं उनको हम कवर करेंगे, इसलिए ऐसे बनाया गया है ताकि आपको याद रखने में ईजी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना। और सीएम हो जाएंगे आपके नीतीश कुमार। गवर्नर हो जाएंगे फागू चौहान। और इसका जो स्टेट फाउंडेशन डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च को आपका एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है जिसको बोला जाता है वाटर डे। ठीक है, तो 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। तो इस दिन आपका किसका फाउंडेशन डे होता है? बिहार का फाउंडेशन डे होता है। तो याद रखना, ईजी पड़ेगा। राज्यसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें यहाँ पे हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड की जो कैपिटल है ये है रांची। सीएम यहाँ के हो जाएंगे हेमंत सोरेन और गवर्नर हो जाएंगे आपके रमेश व्यास। और स्टेट फाउंडेशन होता है आपका 15 नवंबर 2000 को। राज्यसभा की यहाँ पे 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, झारखंड जो है आपका मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। झारखंड से आपकी बेसिकली जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपकी रांची से होकर जाती है। तो अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कैपिटल है जिससे कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी रांची। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे फैक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे ये मौजूद है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनता है कोई भी जो सिटी होती है कि इसके कौन सी नदी के किनारे है, तो आप वो भी याद करते जाएंगे। तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे ये हो जाएगा। सीएम यहाँ की कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। स्टेट फाउंडेशन डे 20 जून 1947 को आपका वेस्ट बंगाल मनाता है। राज्यसभा की यहाँ पे 16 सीटें हैं और लोकसभा की 42 यानी कि 42 सीटें हैं। ठीक है, लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। सीएम यहाँ के हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर हो जाएंगे गंगा प्रसाद। और स्टेट फाउंडेशन डे आपका होता है 26 अप्रैल 1975। और राज्यसभा और लोकसभा की यहाँ पे 1-1 सीटें हैं, तो इजी रहेगा याद करना क्योंकि बहुत छोटा सा स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की 1-1 सीटें हैं, तो याद करना बहुत ईजी है। लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल हो जाएगी आपकी रायपुर। सीएम हो जाएंगे यहाँ पे भूपेश बघेल और गवर्नर हो जाएंगे अनुसुईया उइके, इनका नाम है। स्टेट फाउंडेशन डे मनाता है अपना 1 नवंबर 2000 को। राज्यसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पे और लोकसभा की 11 सीटें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आपको ध्यान रखनी है। फाउंडेशन डे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि इस भी स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन इंडिया के मैप में। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी हम इसके सेकंड पार्ट को लेके आएंगे। जितने भी स्टेट बचे हुए हैं उनको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। बाकी हमारे ऑफलाइन बैचेस जो चलते हैं सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ऑफलाइन बैचेस चलते हैं और आप हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट आके इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।